मंगल भवनु अमंगल हारी। मंगल भवनु अमंगल हारी। त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। आशी जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी नाम नक्की बटे आना, कघई तुम्हारो मरम में जाना। भाई मौसम जी शिवहरे मां गंगा के किनारे आ पहुंचे। उस पार जाना है, केवट को बुलाया जाए। उस पार तभी हम पहुंचेंगे। भैया केवट कहाँ हो? अपनी नौका लेकर आ जाओ, हमें उस पार जाना है। भैया केवट आजा 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 आजा। हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो। हमको लगा दे उस पार। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए। देखो हम बन को आए। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए। देखो हम बन को आए। साथ में पत्नी और भैया को लाए। देखो भैया को लाए। होता है हमको अंधकार, होता है हमको अंधकार। आजा आजा आजा, हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। और इस समय हमको विलंब भी हो रहा है। अनजाना पर है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें। अनजाना पर है अनजानी राहें भैया, अनजानी राहें। रात को ये ना, रात को ये ना पहचानी जाए भैया, पहचानी जाए। रात्रि को ये ना पहचानी जाए भैया, पहचानी जाए।
है हमको अंधकार, हो होता है हमको अंधकार। आजा आजा हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमें को लगा दे उस पार। आजा हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा 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 हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमें को लगा दे उस पार। आजा हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमें को लगा दे उस पार। जय गंगा मैया की भैया, जय गंगा मैया की। लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है, हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है भैया। को भैया काहे खातिर आए बुलाए रहा, क्या करी, नाव ले जाए कि ना ले जाए। आओ भैया के बाद कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो। और मित्रों, जिन्हें आप लोग केवट जी के अभिनय में देख रहे हैं, वर्तमान समय के अपने बुंदेलखंड के बहुत अच्छे चौमुखी कलाकार हैं और लीला जगत के ये सब कुछ अभिनय करते हैं। उनमें से चाहे श्री दशरथ जी की बात हो, और ये विशेषज्ञ हैं महाराज केवट जी के, पंडित श्री मनोज मिश्रा जी। आइए सुंदर केवट जी के इस पावन प्रसंग को देखें और एक एक क्षण समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम। और आज तक केवट को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया। अगर कोई आता था यात्री तो कहता था ओरे केवट, एक केवटा कहाँ है। लेकिन आज बड़े सम्मान से केवट भैया कहकर पुकार रहे हैं, तो जरूर इनमें कोई विशेष बात होगी। ऐसी वैसी बातें भी क्या, ऐसी वैसी बातें भी क्या, जो हमें बुलाते हो। आवाज़ों लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहते हो। आवाज लगाते हैं, आवाज
आ रहा हूं मैं, क्या करूं? आओ भैया केवट। नाव ले जाऊं कि ना ले जाऊं? नाव नहीं ले जा, मैं स्वयं जा रहा हूं। ठहरा भैया, पता नहीं को आए। और आप है भाई श्री कामता प्रसाद अध्यापक जी लरौन से। इनकी ओर से इनकान मुद्राएं प्रभु श्री राम जी और केवट जी के चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। आप ही आए बुला रहा हूं। हाँ भैया केवट, हमने ही आपको बुलाया है। कहाँ के रहे वाले हो भैया? और भाई श्री मौसम जी जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मेकअप रूम में पहुंच जाएं। भाई मौसम जी अयोध्या के रहने वाले हैं। के लड़को हूँ महाराज? चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। का नाम अपन? राम। राम नाम है? हाँ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लड़को आओ? हाँ भैया केवट। अरे वाह ठाकुर जी, अरे आप तो हमारी सरकार हैं ठाकुर जी। पाए लागी महाराज, पाए लागी। लेकिन हमारे पास में आओ, गले मिलो इतनी दूर से। क्या कह रहे? तुम्हारे गले मिले? हाँ हाँ भैया केवट। तुम्हारे गले कैसे मिल सका थे ठाकुर जी? क्यों? हम कहाँ नीच जात के, तुम कहाँ बड़े आदमी के लड़का है? तुम्हारी जात ऊंची महाराज, हमार जात नीची है। तुम्हार कुरी ऊंची, हमार कुरी नीची। भाई आदमी अगर आप मिल जाते तो उनकी कह रहे कौन कुरी कुंवर है? नहीं, यही से महाराज अपने पास ना बुलावा। ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि मैं जाति पात नहीं मानता। जाति पाति को धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति जाति के पाहुने, ये जाति जाति में जात। ये रघुवर, ये रघुवर, ये जात अजात तो है। ये सब जात मिल जात। इसलिए भैया केवल बात ठाकुर जी, ऐसा कुछ मत सोचो। आप कह रहे हैं कि आप जात पात कुछ नहीं मानते हैं? आप कह रहे हैं जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। हाँ भैया तो महाराज सब जातन में जात, तो सब जातन को खात। बिल्कुल। और सब जातन को खात में तुम्हें तनकौनी तुम्हारी जात ना। वाह, ये देखो तुमने अपनी तो बता दी महाराज, हम अपनी सुनो। हाँ बताओ। जाति जाति को पाहुनो, जाति जातों में जातो, और तुम मेरी जात अजात है, सो हमारी जात कुजात। कुजात जात के महाराज हम। अब जब हम कुजात जात के हैं तो हम तुम्हारे पास तुम्हारे गले नहीं लग सका, तो उसको कारण सुनो महाराज। क्या? अगर तुम्हारे कहे से हम तुम्हारे गले लग जाएं, हाँ हाँ तुम बड़े आदमी आओ तुम्हारे बगल में बैठ जाएं, हाँ। तो महाराज जो ये समाज जो ये बनी है इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो समाज की व्यवस्था बनाई गई है, 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर चारों वर्णों में अगर अपने अपने स्तर पर व्यक्ति नहीं रहेगा, अगर छोटा व्यक्ति बड़े आदमी के बगल में बैठने लगेगा, तो महाराज ये समाज की जो व्यवस्था है ये सब समाप्त हो जाएगी। नहीं भैया केवट, मैं नहीं मानता। भक्त सो अंतर नहीं। हाँ यह बात है, भक्त सो अंतर नहीं। भक्त में आप अंतर नहीं करते ना भाई। तो अगर आप भक्त में अंतर नहीं करते, ये बात सत्य है कि भक्त में किसी को अंतर नहीं करना चाहिए। मेरे उर में भक्त बसत है।
ठीक है रुक जाओ महाराज, लेकिन अब देख ले महाराज अंतर है कि नहीं है, रुक हाँ जाओ। हाँ हाँ। अब ही पता चल जाए महाराज अंतर है कि नहीं है। हम तुमसे क्या कहू चाह सुनो महाराज। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, अब दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जा, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जा। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुनो है भैया बात मान लो, सुनो है भैया बात मान लो, बात मान लो बात। हमको तो अब कर दो अब गंगा के पार, हमको तो अब कर दो तुम गंगा के पार। सुन रघुरैया सुन रघुरैया मोर बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोर बिनती सुन लो, दूर से करना बात। हम तो हो नीचे कुल के तुम्हारी ऊंची है जा, हम तो है नीचे कुल के तुम्हारी ऊंची है जा। सुनो है भैया सुनो है भैया सुनो है भैया मान लो मेरी बात। हमको तो अब कर दो तुम गंगा के पार, हमको तो तुम कर दो अब गंगा के पार। और तुम तो लड़का अवधपुरी के, हमें है के बटो नीच कुरी के। हमार महाराज जो कुरी है बहुत नीची है, अगर हमारी परछाई कोनो के ऊपर पड़ जात तो उनको दोबारा सपन्ने परत महाराज, इतने नीचा न महाराज। तुम तो लड़का अवधपुरी के, हमें है के बटो नीच कुरी के। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जा, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जा 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 जा। यही से महाराज अब तुम कह रहे गंगा के पार पार कर दो, हाँ पार कर दो। हम तुम्हें गंगा के पार नहीं ले जा क्यों? सके। हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुनो क्या महाराज, सुना है? सुनो यो है क्या? कि तुम्हारे चरणन में हाँ हाँ वह जादू है हाँ। कि आप पत्थर पर पांव धरत महाराज, पत्थर फट दैया लुगाई बन जात। ठीक है। और जब महाराज पत्थर लुगाई बन जात तो मोई तो नौका काट की आए, पत्थरा तो एक तो कठोर होते, कठुआ तो उससे कोमल होते है। और कहूँ तुम महाराज पांव धरो मोई नौका में, वह फट दैया महाराज लुगाई मर गए तो के बट तो मर गो, एक को तो भान नहीं सहन कर पाओ महाराज है। तो फिर छुआते शिला भाई नारी सुहाई, हाँ हाँ, और ये पहनते न काठ कठिनाई पहनते। और महाराज चलो लुगाई बन जे, चूल्हो चौका करे, और कौन महाराज संत ऋषि के साथ अगर भग गई तो नाव की नाव चली जाई, लुगाई की लुगाई चली जाई, केवट की गांव भरे में बदनामी हो कि केवट की लुगाई भग गई है। तरेनी मुनि धरनी हुई जाई, और बातों परे मुरी नाम
उड़ाई बातों परे। और महाराज अगर ऐसो हो जाए तो दूसरो धंधा नहीं जानत, बिना पढ़ो लिखो के बाद नाव चलाए के अलावा कछु नहीं जानत, यही से कमा कमा के अपनो परिवार पालत, यही प्रेते पालहूं मैं सब परिवार और नहीं जाना हूं कछु और कबारू नहीं जाना हूं। दूसरा धंधा नहीं जानता प्रभु, मैंने जानो है, हाँ हाँ मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में, तो मैंने जानो है। तो मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काट की नैया, पथरा से तो पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काट की नैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लोगैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लोगैया। भूकन मारे गई हैं, भूकन मारे गई हैं, लड़का हमारे बिठाऊं नहीं नौका में, मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में, मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। बोलो ठाकुर जी। ये आप मरम जानते हैं? हाँ महाराज। वैसे मरम तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन आप जानते हैं। चलिए ठीक है। वो शिला श्रापित शिला पड़ी हुई थी, इसलिए चरणों की रज लगते ही वो नारी बन गई। तो आप किसी भी प्रकार का ये भ्रम न पालें, आप उस पार कर दें। तो मतलब कहो का चाहता हूं, कहना ये चाहता हूँ कि मतलब कि उस नारी को श्राप था गौतम ऋषि की पत्नी को, इसलिए वो पत्थर की थी पहले से, और चरण रखे तो वो पुनः नारी बन गई। तो कब का चाहते हो कि हमारे नाव का कोनो श्राप नहीं है? नहीं भाई अब हमें तुम्हें कहा, वो तो गुरुदेव ने बता दिया था। अब इतने तो लेकिन गुरुदेव इसको कोई बता नहीं सकता। महाराज इतने तो गुरुदेव नहीं है तो को बताए? ये भैया ताज हमारी नौका पहले से नारी हुई, श्राप के कारण नौका हो गए महाराज हैं, और तुम पांव धरो फट देंगे लुगाई बंदे, तो महाराज क्या करें? यही से सुनो महाराज।